कोरोना वायरस के चलते न सिर्फ लोगों का स्वास्थ्य बल्कि देश की इकोनॉमी का हेल्थ भी खतरे की जद में है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर जहां लोगों की सांसें टूट रही हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह हांफने लगी है। संक्रमण से हो रही लोगों की मौतों के चलते देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात खड़े हो गए हैं। कुछ राज्यों ने तो स्थिति से निपटने के लिए मिनी लॉकडाउन का रास्ता भी अपना लिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी जैसे बड़े राज्यों में काफी सख्ती हो चुकी है। ऐसे में भारी संख्या में लोगों का रोजगार छिनने लगा है। कंपनियों को काम नहीं मिल रहा, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर और ज्यादा मार पड़ी है। ऐसे में मजदूर तबके के पास भी खाने पीने के फिर से लाले पड़ चुके हैं। लिहाजा फिर से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पलायन शुरू हो गया है। पिछले साल लॉकडाउन की मार झेल चुकी अर्थव्यवस्था पिछली तिमाही में ट्रैक पर लौटने के संकेत दे रही थी कि दूसरी लहर ने इसे फिर से डिरेल कर दिया। सुधारी हुई अर्थव्यवस्था फिर से चौपट होने के कगार पर है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की मौतें होती जा रही हैं, उसके मद्देनजर लॉकडाउन ही उपाय नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो इससे अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के महत्वपूर्ण केंद्रों में स्थानीय लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हर सप्ताह औसतन 1.25 अरब डॉलर का नुकसान होगा। साथ ही इससे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 1.40% प्रभावित हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अर्थव्यवस्था की रिकवरी पटरी से न उतरे, इसके लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साफ किया कि सरकार व्यापक स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी। महामारी की रोकथाम के लिए केवल स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के कदम उठाए जाएंगे। सरकार उद्योग की किसी भी आवश्यकता, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का जवाब देगी, ताकि आर्थिक गतिविधियों और आजीविका न रुके। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र अपने टीकाकरण अभियान का विस्तार भी कर सकता है, ताकि कोविड-19 की गंभीरता और उसके प्रसार को रोका जा सके। भारत में वैक्सीन की कमी को लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बता दें कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी कि SEC ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V को मंजूरी दे दी है। अब केवल अंतिम निर्णय का इंतजार है, जिसके बाद इसका इमरजेंसी इस्तेमाल होने लगेगा। ये पहली वैक्सीन होगी जो विदेशी रहेगी। देश के ड्रग नियामक संस्था ने माना है कि रूस में विकसित कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V सुरक्षित है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की तरह ही काम करेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।